हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। चलिए आज करते हैं हम क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। देखिए यहाँ फिगर लिख बनाई है और ऊपर लिखा है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये फिगर आपके सामने है और इनके नाम आपने लिखने हैं। 5 बिंदु। अब बिंदु ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये बिंदु बी है, ओ है, ई, डी, सी, ये बिंदु है और इन बिंदुओं के आप नाम लिख सकते हैं। और इस ये किरण है, इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें एक नाम इस पे जरूर लिख दे, यहाँ ए। तो आप लिखिए 5 बिंदु। 5 बिंदु लिख सकते हैं आप। ए, बी, सी, डी, ई, ओ, ये 6 बिंदु हो गए। 5 लिखवाने आपको, ऐसे 5 लिख सकते हैं। चलो हमने सभी बिंदु लिख दिए। एक रेखा, रेखा ये है, रेखा ये दिखाई दे रही, जिसके दोनों सिरों पर एरो के निशान है और इसका नाम हम लिख सकते हैं बी डी या डी बी। एक रेखा के कई तरह से नाम लिखे जा सकते हैं। ई बी भी लिख सकते हैं इसको, बी ई भी लिख सकते हैं, ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ भी लिख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है क्या लिखने। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया बी डी, बी डी, और इसके ऊपर ये रेखा का साइन लगा दिया है, चिन्ह लगा दिया कि इससे पढ़ना है इसको, रेखा बी डी। 4 किरणें। किरण ये है, जैसे इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। जैसे यहाँ इस ये बिंदु है ओ, और यहाँ से किरण जा रही है, तो ये किरण गई ओ बी, एक किरण गई ओ ए, एक किरण गई ओ सी, और एक यहाँ से किरण गई ओ डी। तो इस बिंदु से 4 किरणें निकल रही हैं और चारों के नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए हमें लिखा पहले ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, और इनके ऊपर किरण का साइन लगा दिया सब पे। किरण का साइन क्या होता है? एक सिरे पे एरो का निशान और दूसरा सिरा इसका फिक्स होता है, तो उस पे हमने कोई निशान नहीं लगाना है। और किरण को भी हम, जिस तरह से ये किरण ओ बी है और ये किरण ओ डी, जो किरण है इस ओ डी को ओ ई भी लिख सकते हैं। ओ ई भी यही किरण है, इसी किरण का नाम है ओ ई। तो आगे है 5 रेखाखंड। अब रेखाखंड होते हैं दोनों सिरे जिसके फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। आप जिस तरह से यहां से ओ से लेकर ए तक, आगे नहीं, ये है एक रेखाखंड ओ ए, हमने लिख दिया ओ ए, और इसके ऊपर ये साइन लगा दिया रेखाखंड का, जिसके किसी भी सिरे पे एरो का साइन नहीं लगाना है। एक दूसरा ओ बी है, यहां तक की बस डिस्टेंस, ना इधर ना इससे आगे, ओ बी, इस पे भी रेखाखंड का साइन लगा दिया। एक ओ सी लगा सकते हैं हम, ओ सी, एक ओ ई लगा सकते हैं, ओ ई। 5 लिखने हैं, 1 2 3 4, एक और लगा दो, एक ओ से डी तक लगा दो, ओ डी, ये है 5 रेखाखंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये एक लाइन दी गई है और इस लाइन पे 4 बिंदु आपको दर्शाए गए हैं और ऊपर लिखा क्या गया है कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अब नाम लिखने हमने, सभी संभव प्रकार, रेखा के कितने प्रकार हैं, कितनी रेखाएं हैं इस आकृति में, यह हमने बताना है। तो देखिए मैंने बताया है कि एक रेखा को दर्शाने के लिए हमें 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे ए बी, यह लिख दिया ए बी, और इसके ऊपर लगा दिया रेखा का चिन्ह, लाइन, साइन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए सी, ए
सी, ऊपर यही साइन। इसको ये भी लिख सकते हैं ए डी, ए डी। और क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं बी ए, बी ए, साइन यही लगाना ऊपर। और क्या लिख सकते हैं, बी सी, ऊपर साइन यही लगा दिया, रेखा का चिन्ह है ये। बी सी के बाद बी डी भी लिख सकते हैं, बी डी। और क्या लिख सकते हैं, बी डी के अलावा हम इसको लिख सकते हैं सी ए, सी ए। और सी बी भी लिख सकते हैं, सी बी। और सी डी, और डी ए, डी बी, और डी सी। ये सारे इस एक ही रेखा के नाम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक लाइन के हमने 12 नाम बना दिए। इस प्रकार से आप किसी भी नाम से इस रेखा को पुकार सकते हैं। हम केवल रेखा दिखाने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। उस रेखा पर स्थित कोई से भी दो बिंदु लिख के और उसके ऊपर रेखा का चिन्ह लगा दे, साइन ऑफ लाइन। ये हम ऐसे लगाते हैं जिसके दोनों सिरों पे एरो का साइन हो। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है अपना। ऊपर लिखा है कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आकृति आपके सामने है, इसको देख करके ये नाम लिखने हैं। ए से होकर, नहीं पहले ये लीजिए ए पार्ट, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो, ऐसी रेखाएं लिखो जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो, शामिल हो। ई कहाँ है, यह है ई बिंदु। ये कौन सी रेखा के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर भी है, इस रेखा के ऊपर भी है। तो ये दोनों रेखाओं के हम नाम लिख सकते हैं। इस रेखा का नाम क्या है, ए ई भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने ई बिंदु लिया है इसलिए ए ई लिखें इसमें, ए ई। और इसके ऊपर रेखा का साइन, तथा दूसरी एक रेखा और है जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, एक ये है एफ ई, रेखा एफ ई। ऊपर रेखा का साइन लगा देंगे ये, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, रेखा ए ई, रेखा एफ ई। सेकंड है ए से होकर जाने वाली रेखा। अब ए बिंदु हमारा यहां है, इस बिंदु से जो रेखा गुजर रही है उसका नाम, इसमें से ये लाइन गुजर रही है और इसका नाम रख सकते हैं हम ए बी, यह लिख देंगे रेखा ए बी, और ऊपर साइन लगा देंगे। इसका नाम ए डी भी लिख सकते हैं, इसका नाम ए ई भी लिख सकते हैं, इसका नाम बी डी भी लिख सकते हैं, इसका नाम डी ई भी लिख सकते हैं, और इसका नाम बी ए भी लिख सकते हैं, डी बी भी लिख सकते हैं, ई डी भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे नाम, उनमें से कोई एक नाम लिख दो। ए से होकर जाने वाली रेखा, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। ओ बिंदु कहाँ है हमारा, ओ बिंदु हमारा, इस पे ओ बिंदु ये है, तो ये रेखा है ओ सी, यह लिख देंगे ओ सी, और ऊपर रेखा का साइन लगा देंगे। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, जो कहीं न कहीं आपस में काट जाती हैं, काटती हैं या प्रतिच्छेदी करती हैं, उनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दो युग्म यानी कि दो पेयर लिखने, हमने दो जोड़े लिखने हैं रेखाओं के। एक तो ये है, या इस बिंदु पे काट रही है, एक ये रेखा, एक ये रेखा, इसका नाम है सी ओ, और इसका नाम है ए बी। लिख देंगे ए बी
ऊपर रेखा का साइन तथा ए भी ये लाइन होगी और सी ओ इसका नाम ओ सी भी लिख सकते हैं हम। एक पेड़ ये हो गया। दूसरा पेड़ हम यहां लिखेंगे, देखो यहां भी प्रतिच्छेद कर रही है, या एफ ई लाइन और डी ई लाइन। डी ई तथा एफ ई, ये दो लाइन, एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, यानी कि दो युग्म हो गए, ये दो जोड़े हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आज इतना ही काम आपको देना है और मुझे उम्मीद है कि आप आज जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरह से समझ में आया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।